क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज को छूने का अनुभव कैसा होगा? नासा का पार्कर सोलर प्रोब इतिहास में पहली बार सूरज के बेहद करीब पहुंचा है। यह कहना ठीक होगा कि लगभग छू चुका है, जिसके लिए इसे आज से 6 साल पहले तैयार भी किया गया था। तो क्या आखिरकार इस मिशन ने वो हासिल कर लिया है जिसके लिए इसे भेजा गया था? अब आगे क्या इसका मिशन खत्म हो चुका है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पार्कर सोलर प्रोब, जो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन चमत्कार है, ने मंगलवार दिसंबर 24, 2024 को इतिहास रच दिया। इस दिन यह साहसी अंतरिक्ष यान सूरज के इतने करीब पहुंचा जहां तापमान 930 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। अपनी अत्याधुनिक थर्मल शील्ड से सुरक्षित यह अंतरिक्ष यान सूरज के रहस्यों को सुलझाने के एक मिशन पर है। इसका उद्देश्य सूरज से जुड़े वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करना और स्पेस वेदर की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता को और ज्यादा मजबूत करना है, जो पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह ऐतिहासिक घटना 24 दिसंबर मंगलवार सुबह 6:53 पर हुई, लेकिन इसके सूर्य के इतने करीब पहुंच जाने के चलते पार्कर सोलर प्रोब यान से संपर्क टूट गया था। हालांकि 26 दिसंबर को नासा ने पुष्टि की कि पार्कर सोलर प्रोब इस बेहद करीबी फ्लाईबाय को सुरक्षित झेल गया है। पार्कर सोलर प्रोब अपने इस मिशन के दौरान कुल 24 प्लैंड सोलर एनकाउंटर से होकर गुजर रहा है, जो 2025 में खत्म होने वाली है। अब तक अंतरिक्ष यान ने 22 फ्लाईबाइज को पूरा कर लिया है। पिछले 6 वर्षों में वीनस के पास से गुजरने वाले हर चक्कर ने इसे अपनी इलेप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के और करीब लाने का काम किया है। इस समय पार्कर सोलर प्रोब इससे पहले किसी भी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट के तुलनात्मक सबसे करीब से एक तारे के पास है। नासा की निकी फॉक्स ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए कहा, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक फुटबॉल मैदान के आकार में मापा जाए, जिसमें पृथ्वी इस मैदान के इस छोर पर हो और सूर्य इस छोर पर, तो यह यान इस मैदान में सूर्य वाले छोर से केवल 4 गज की दूरी पर है। नासा के वैज्ञानिक एरिक पॉजनर ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। इन्होंने कहा, यह मिशन नासा की साहसिक सोच का उदाहरण है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए ऐसा कुछ कर दिखाना जिसे आज से पहले तक कोई भी ना कर पाया हो। अब हमें यान से पहले सिग्नल और विज्ञान डेटा मिलने का बेसब्री से इंतजार है। आश्चर्यजनक रूप से यान के इनर सिस्टम्स इस एडवांस्ड हीट शील्ड के चलते सूर्य की इस भयानक गर्मी के बावजूद भी 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडे रहते हैं। पार्कर सोलर प्रोब की यह हीट शील्ड तकरीबन 4.5 इंच जितनी तक मोटी है। इसे TPS यानी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बाहरी दोनों पैनल्स जहां कार्बन कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बने हैं, वहीं इनके बीच में कार्बन फॉर्म कोर मौजूद है। इस हीट शील्ड का टोटल डायमीटर तकरीबन 2.4 मीटर जितना तक है और यह हीट शील्ड सूर्य के 1370 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेलते हुए पार्कर सोलर प्रोब के नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स को बचाने में सक्षम है। खैर, इस बीच अपनी 22वीं फ्लाईबाय के दौरान पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष में 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति तक पहुंचा है, जो प्रकाश की गति की लगभग 0.064% गति है। इस रिकॉर्ड तोड़ गति से वॉशिंगटन DC से टोक्यो तक 1 मिनट से भी कम समय में पहुंचा जा सकता है, जिनके बीच एक दूसरे से औसतन दूरी 10,868 किलोमीटर के आसपास है। दोनों के बीच सबसे छोटा विमानिया सफर 14 घंटे के आसपास का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब किस गति तक पहुंच चुका है। जॉन्स हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी के निक पेंकिन ने इस मिशन की सराहना करते हुए कहा, पार्कर ऐसे अनदेखे ब्रह्मांडीय क्षेत्रों में जा रहा है जहां से इसके सिग्नल का इंतजार करना रोमांचक है, जो जनवरी 2025 के अंत में इससे मिलना शुरू हो जाएगा, जब ऑर्बिट करते हुए इसके लिए पृथ्वी का व्यू क्लियर होगा। यह अद्भुत अंतरिक्ष यान सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे बाहरी कोरोना कहा जाता है, के रहस्यों को सुलझाने में मदद
मदद कर रहा है। इसका मिशन सौर हवाओं की उत्पत्ति, कोरोना का सतह से कई गर्म होने का कारण और विशाल प्लाज्मा विस्फोटों, जिन्हें कोरोनल मैस इजेक्शन कहा जाता है, के निर्माण को समझना है। यह दिसंबर की यात्रा तो बस एक शुरुआत है। 2 और रिकॉर्ड तोड़ने वाली करीबी फ्लाईबाइज 22 मार्च और 19 जून 2025 को होंगी, जो यान को फिर से सूर्य के बेहद करीब ले जाएंगी। पार्कर सोलर प्रोब मिशन के अंत में, जिसके 2025 में समाप्त होने की उम्मीद है, कई जरूरी घटनाएं घटित होंगी। सूर्य के करीब से लास्ट स्केड्यूल क्लोज अप्रोच, जिसे पेरी हेलेन 24 के रूप में जाना जाएगा, 19 जून 2025 को घटित होगी। यह फ्लाईबाय इसके प्राइमरी मिशन के पूरा होने को मार्क कर देगी। अपनी आखिरी उड़ान पूरी करने के बाद अंतरिक्ष यान सूर्य की परिक्रमा करना जारी रखेगा। हालांकि यह अपनी कक्षा में कोई और ग्रेविटेशनल असिस्ट्स या एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह वीनस की ऑर्बिट के अंदर होगा और सहायता के लिए वीनस ग्रह पर वापस जाने में असमर्थ होगा। पार्कर सोलर प्रोब को डेटा ट्रांसमिशन के लिए पृथ्वी की ओर अपना रुख बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने थ्रस्टर्स को फायर करना होगा। आखिरकार इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, जिससे इसकी स्थिति और दिशा पर हमारा नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब जब अंतरिक्ष यान अपनी स्थिति को एडजस्ट नहीं कर सकेगा, तो मिशन कंट्रोलर काम नहीं कर पाएंगे और इसके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स पहली बार सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ जाएंगे, जिन्हें अब तक यह हीट शील्ड बचाती चली आ रही थी। इस संपर्क से बेहद गर्मी और रेडिएशन के कारण इसके उपकरणों के नष्ट होने की पूरी आशंका है। इसके उपकरण नष्ट हो जाने के बाद भी यह अनुमान है कि हीट शील्ड बची रहेगी और मिशन खत्म होने के बाद भी पार्कर सोलर प्रोब लाखों वर्षों तक सूर्य की परिक्रमा यूं ही करता रहेगा। पार्कर सोलर प्रोब का मिशन हमारे सूरज और उसके प्रभावों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2018 में लॉन्च किया गया यह प्रोब अब तक के मिशनों में सबसे करीब से सूरज का अध्ययन कर रहा है और अनमोल डेटा इकट्ठा कर रहा है। अब जून 2025 में एक आखिरी फ्लाईबाय के साथ पार्कर सोलर प्रोब अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। इस ऐतिहासिक मिशन की विरासत न केवल सौर विज्ञान को आगे बढ़ाएगी, बल्कि पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी और जीवन पर प्रभाव डालने वाले स्पेस वेदर की भविष्यवाणी में भी सुधार करेगी। आपका इस मिशन को लेकर क्या विचार है? अपने विचार आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अब आप यह वीडियो देखिए, जिसमें हमने बात की है आकाश गंगा के छोर से हर 3 घंटे में आ रहे एक ऐसे रहस्यमय सिग्नल की, जो वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रहा है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में, ऊपर आई बटन पर और अभी एंड स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। चलिए मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर हॉरर कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप यह चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।